मैंने अपनी इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन हर बार रिपीट हुए हैं और जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल आ रहे हैं उनको लेके मैं एक वीडियो लाया हूँ। इसमें हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी है और क्वेश्चन भी है। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि क्वेश्चन को मेरे साथ आपको सॉल्व करना है। आपको पॉज कर देना है, वीडियो को सॉल्व करना है, फिर देखना है कि इसका आंसर क्या है, तब जाके एक्टिव लर्निंग हो पाएगा आप सबका। ठीक है, मैं इस वीडियो इसलिए ला रहा हूँ कि ताकि आप लोग को हेल्प हो और आप लोग आरआई में आ सके और पढ़ सके आरआई में आके। कुछ क्वेश्चंस है जो आए थे अपने आरआईसी एग्ज़ाम में, जो मोस्टली रिपीट हुए हैं और पॉसिबिलिटीज़ है कि इस बार भी आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको मिल जाए। तो ये क्वेश्चंस है टीचिंग एप्टीट्यूड के और ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी ईयर में आए हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग रिपीट किए हैं। तो इस बार भी पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चंस रिपीट हो। सो चलिए पहला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? What will you do as a principal if a teacher doesn't attend school festivals on time? तो क्वेश्चन समझ चुके हो कि अगर स्कूल फेस्टिवल कोई टीचर अटेंड ना करे, आप अगर प्रिंसिपल हो स्कूल के, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑप्शन है कंप्लेंट टू हायर अथॉरिटीज़, फिर स्कोल्ड, फिर उनको उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी बताना, और चौथा है फंक्शन के बाद मिलने का। तो इन सब ऑप्शंस को पढ़ने के बाद हम लोग खुद ही सोच पा रहे होंगे, आप लोग खुद भी सोच पा रहे होंगे, द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज़ द 3। उनको आप बताओगे उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अभी क्वेश्चन बोला है एक स्मार्ट क्लासरूम है। स्मार्ट क्लासरूम इज़ ए टीचिंग स्पेस व्हिच हैज़। क्वेश्चन पूछा है कि स्मार्ट क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। आप लोग अपने स्कूल टाइम में देख चुके होंगे कि आप लोग के क्लासरूम में क्या क्या होता है। ऑप्शन ए है कि स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए, डॉक्यूमेंट कैमरा होना चाहिए, फिर लैपटॉप, वीसीडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा होना चाहिए। हम लोग जानते हैं ना कि एक स्मार्ट लैब में या फिर स्मार्ट क्लासरूम में ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट रहता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फिर आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द एबव। और एक ट्रिक मैं बोलता हूँ आपको, ये आप नोट कर लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऑल ऑफ द एबव का ऑप्शन गिवन रहे तो आप उसको आंख बंद करके टिक कर दीजिए, क्योंकि जब भी ऑल ऑफ द एबव का ऑप्शन रहता है, इसका मतलब ये ही ऑप्शन करेक्ट रहता है, यही ऑप्शन करेक्ट होता है। तो आपको मैं यही बोलूँगा कि ट्रिक यही है कि जब भी आपको ऑल ऑफ द एबव दिखे उसको टिक कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन गया, अभी तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अभी क्वेश्चन में बोला है व्हाट शुड बी डन टू द स्टूडेंट हु कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास। आपने भी कभी देखा होगा क्लास में कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना, बहुत उस टाइप के केस, आज तो मैं मास्टर को बहुत क्वेश्चन पूछूंगा, जो कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन, जो मतलब क्वेश्चन पूछता रहता है टीचर लोग को। उस कंडीशन में अगर आप उस टीचर के जगह पे होते तो आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते, मतलब आप कौन सा चीज़ करते? पहला ऑप्शन है एनकरेज टू आस्क क्वेश्चन, दूसरा है एडवाइस नॉट टू डिस्टर्ब, एडवाइस टू मीट आफ्टर द क्लास, फ़ोन नंबर एनकरेज टू फाइंड आंसर देमसेल्फ। इन चारों ऑप्शन में से द मोस्ट एक्यूरेट वन इज़ द फोर्थ वन, क्योंकि बच्चों को आप प्रोत्साहित करोगे कि वो क्वेश्चन का आंसर खुद ढूंढे, तब जाके वो मेहनत करेगा, तब जाके वो क्वेश्चन निकालेगा आंसर क्वेश्चन का। और एक क्लासरूम में आप बच्चों को डांट भी नहीं सकते, आजकल के जनरेशन में आप बच्चों को डांट नहीं सकते, तो आप लोग को कुछ नया ट्रिक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन यहाँ पे ये दिख रहा है कि बच्चों को एनकरेज करे ताकि वो खुद से ही सॉल्व कर पाए क्वेश्चन को। ठीक है, इतना समझ में आ चुका होगा आपको। अभी चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक जीके क्वेश्चन आया था टीचिंग एप्टीट्यूड में ही। ठीक है, आता है कभी कभी, नहीं भी आ सकता है, लेकिन बेसिक है,
आपको नॉलेज होना चाहिए कि फर्स्ट बोला है कर्णवती, बोला है कवरत्ती इज़ द कैपिटल ऑफ, कवरत्ती किसका कैपिटल है? ऑप्शन में है अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। अरुणाचल प्रदेश का नहीं हो सकता क्योंकि आप सबको पता है उसका कैपिटल क्या है। अंडमान निकोबार का उसका भी नहीं है, तो बाकी बचा अभी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का कैपिटल होता है कवरत्ती। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 3। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अभी अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट स्कूल से हो तो आप लोग ने शायद खाना खाया होगा अपने स्कूल में, जिसको हम लोग बोलते हैं मिड डे मील। तो बात यह है मिड डे मील मिलता किनको है? ऑप्शन में है एलिमेंट्री, प्राइमरी, अपर प्राइमरी एंड द बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज सोसाइटी। तो बात ये है, जो मिड डे मील रहता है ना, मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है क्लास 1 से लेके 8 तक के बच्चों को, क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों को। अभी आप सबको शायद पता होना चाहिए ये चीज़ कि जो प्राइमरी होता है 1 to 5, प्राइमरी होता है 1 to 5 और अपर प्राइमरी होता है 6 to 8। तो ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है। तो बाकी अभी फोर्थ ऑप्शन क्या है? बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज सोसाइटी। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि गरीब अमीर सबको मिलता है मिड डे मील, इसमें कुछ डिस्टिंग्विश नहीं है, इसमें कुछ भेदभाव नहीं है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो बाकी बचा अभी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अपना है करेक्ट आंसर, क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल मतलब होता है क्लास 1 से लेके 8 तक, इसी को बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री स्कूल। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा इसका एलिमेंट्री स्कूल। मिड डे मील दिया जाता है एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को, और ये क्लास 1 to 8 के बाद बच्चों को ही बोला जाता है एलिमेंट्री। ठीक, इसके बाद वाले में आते हैं हम लोग। इसके में बोला है कि ए टीचर यूजेस, इसमें बोला है टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगर आप टीचर है तो आप ऑडियो वीडियो विजुअल्स क्यों यूज़ करेंगे? आप ऑडियो वीडियो विजुअल्स क्यों यूज़ करेंगे? इसका मेन कारण यही है कि बच्चों को आप एंगेज कर पाए, क्लास में आप बच्चों को एंगेज कर पाए ताकि बच्चे ध्यान से सुने, एंगेज कर पाए, उनका कंसंट्रेशन बढ़ा पाए ताकि इजीली हो जाए, एंड आप टेक्नोलॉजी का यूज़ भी कर पाए। तो इन ऑप्शन में से ए है एनहांस कंसंट्रेशन, दूसरा है रिड्यूस बर्डन ऑफ द टीचर, तीसरा है इंक्रीज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, 4 नंबर है ऑल ऑफ द अबव। तो बात यह है अभी अब ऑडियो वीडियो विजुअल यूज़ किस लिए करेंगे? इसका आंसर कौन सा होगा? मैंने आपको एक ट्रिक दिया था कि चौथा नंबर में क्या है? ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ये तुमको लग रहा है कि ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए, लेकिन ये असल में ऑल ऑफ द एबव नहीं है, क्योंकि टीचर का बर्डन घटाने का काम तो नहीं है ये ऑडियो विजुअल मटेरियल ऐड करना, या फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ाने के लिए भी नहीं है। एक्चुअली ये होता है कि बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ा पाए। तो ये एक कंट्रोवर्शियल टाइप क्वेश्चन है जिसका आंसर ए भी 1 भी हो सकता है या फिर 4 भी हो सकता है। ठीक है, ये कंट्रोवर्शियल आंसर है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेटली अगर मैं बोलूँगा आपको तो मोस्ट एक्यूरेट होगा ए। ठीक है, द मोस्ट एक्यूरेट वन इज़ द ए। लेकिन अगर 4 भी टिक करके आएंगे, आपको 4 में क्वेश्चन नहीं काट रहा है, 4 का आंसर भी करेक्ट है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर पूरा एकदम प्रॉपरली है अगर बोलूँ तो ऑप्शन ए है। अगर आपके टाइम में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आप ऑप्शन ए को टिक करके आइए। ठीक है, चलिए अगर
सपोज़ एक क्लासरूम में आप टीचर है, आप पढ़ा रहे हैं कि आप किसी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे। इफ़ ए टीचर इज़ नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ ए स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे? तो ये यूनिट ही ऐसा है, ये जो यूनिट दिख रहा है ना आपको, टीचिंग एप्टीट्यूड, इसका मतलब यही है कि आप खुद को इमेजिन करना है कि आप टीचर है। ठीक है, खुद को इमेजिन कीजिए टीचर है, उसके हिसाब से अपना आंसर दीजिए। तो अगर आप दे पाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? फील शाय? शाय फील करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा बोलेंगे कि आपका क्वेश्चन ही गलत है बच्चों को, नहीं, ये भी नहीं बोलेंगे। फिर रिव्यू ऑफ द पीपल, आप डांटेंगे बच्चों को? नहीं डांटेंगे। ये तीनों में से ऑप्शन नहीं है, एक भी करेक्ट नहीं है। तो 1 में क्या बोला है? से दैट ही और शी विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन, मतलब विचार परामर्श करने के बाद आप उसका आंसर देंगे। तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, देन आप टीचर है एक स्कूल में, आप देख रहे हैं कि बच्चों के बीच में झगड़ा हो रहा है, फाइट अमंग द स्टूडेंट। तो आप एक गुड टीचर है, तो आप क्या करेंगे उस मोमेंट पे झगड़ा को घटाने के लिए? क्या करना चाहेंगे आप? क्या करेंगे? स्नब द स्टूडेंट रूडली? आप बच्चों को डांटेंगे? बिल्कुल नहीं। आप क्या करेंगे कि और फाइट करो बच्चों, एनकरेज देयर फाइट्स? नो। ऑप्शन में क्या? लिसन टू द फेवरेट स्टूडेंट, आप आपका जो फेवरेट स्टूडेंट है उनका पॉइंट सुनेंगे बस? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक टीचर के लिए सब स्टूडेंट समान है, ना कोई फेवरेट ना कोई कुछ, एवरीबॉडी इज सेम। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ए बी कोई भी करेक्ट नहीं है। तीसरा है लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स केयरफुली एंड इन्वॉल्व देम जॉइंटली, दोनों का प्रॉब्लम अच्छे से सुनेंगे और उनको सॉल्व करेंगे आप। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है आपका? 3 इज़ द करेक्ट आंसर। बाय। देन अ चाइल्ड मे हैव हियरिंग इम्पेयरमेंट। ये इम्पेयरमेंट मतलब क्या होता है पता है? इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है? इम्पेयरमेंट मतलब इस काइंड ऑफ ए डिसेबिलिटी। आजकल हम लोग इस वर्ड को यूज़ नहीं करते हैं। इंस्टीड ऑफ डिसेबिलिटी वी यूज़ स्पेशली एबल्ड। तो जिन बच्चों का हियरिंग इम्पेयरमेंट है, जो कानों से सुन नहीं पाते अच्छे से, तो उनको आप किन किन चीज़ों से देख पाओगे? ऑप्शन में है ही स्पीक्स अनयूजुअली लाउड, वो चिल्ला के बात करता है। कम्स क्लोजर टू द स्पीकर ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन, वो स्पीकर के सामने आता है सुनने के लिए चीज़ों को क्लियरली। एंड बहुत बारी वर्ड यूज़ करता है, प्लीज़ रिपीट सर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तीनों ही ऑप्शन आपको करेक्ट साउंड कर रहा होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको, जब भी आपको ये ऑल ऑफ द एबव का ऑप्शन दिखे, इसको आप टिक कर लीजिए, क्योंकि 99% टाइम पे जो ये ऑल ऑफ द एबव का ऑप्शन रहता है ये करेक्ट होता है। ऑल ऑफ द एबव का ऑप्शन करेक्ट होता है 99% टाइम पे। ठीक है, तो इसका प्रॉपर आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा 4। इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा 4। ठीक, टीचर यूज़ विजुअल एड टू मेक, आप वीडियो यूज़ कर रहे हैं अपने क्लासरूम में, क्यों? वाई? मेन रीज़न क्या है? क्योंकि आप चाहते हैं कि लर्निंग एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस बने, ना कि बोरिंग। लर्निंग क्या बने? एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस बने, ना कि एक बोरिंग प्रोसेस बने, ताकि बच्चे आराम से और इंटरेस्ट के साथ सीख पाए चीज़ों को। तो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा 1। सो टीचर यूज़ विजुअल एड या फिर ऑडियो वीडियो एड्स यू जस्ट टू मेक द लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग वन। आफ्टर दैट एक स्टूडेंट अनकॉन्शियस हो गया क्लासरूम पे, आप क्या करोगे? आप प्रिंसिपल को ऑफिस जाओगे बात करने के लिए? आप उसके मम्मी पापा को फ़ोन करोगे कि आप वेट करो, उनके फ़ोन करोगे क्या? आप प्रिंसिपल के पास जाओगे? बिल्कुल नहीं। टेलीफोन करोगे सबसे पहले उसके पेरेंट्स को एंड उनके लिए वेट करोगे? नहीं।
देन मेक अरेंजमेंट टू फॉर सेंडिंग टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भेजने का तैयारी करोगे, या फिर उसको कुछ फर्स्ट एड दोगे एंड कांटेक्ट करोगे नियर बाय डॉक्टर को। तो इनमें से ऑप्शन तुम्हारा जो सी है ये मोस्ट एक्यूरेट लग रहा है, तो 3 इज़ द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। ठीक है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, इसमें पूछा है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कब होता है, जब टीचर क्या करे, यूज़ मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नहीं, एंश्योर स्टूडेंट आर पैसिव, नो। इसका करेक्ट आंसर है 2। क्या है इसका मतलब, इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो टीचर जो बच्चों को एंगेज करे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है। और 1 भी करेक्ट इसलिए नहीं है कि अधिकारवादी नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, ऑथोरिटेरियन मतलब क्या होता है, अधिकारवादी मतलब अपना ही पॉइंट बोलते जाए और बच्चों का पॉइंट ना सुने। इसका मतलब इस वर्ड का मीनिंग ये है कि अपने ही चीज़ों को बस बोलते जाए और स्टूडेंट का बातों को ना सुने, उस कंडीशन में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इन सच केसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है 2। एक स्टूडेंट किस तरीके के टीचर को प्रीफर करेगा, जो डिक्टेट कर दे क्लास में आके बस नोट लिखा दे उनको, या फिर बस जो एग्ज़ाम से पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दे वो, या फिर जो बस खुद ही डिसिप्लिन है वो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा टीचर वो होता है जिसको बच्चे पसंद करते हैं, जो बच्चों के दुख में उनको हेल्प करे, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो 3 इज़ द करेक्ट आंसर। कैन क्लैरिफाई देयर डिफ़िकल्टीज रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर, उनका सब्जेक्ट का जितना भी परेशानी है उनको दूर करे। हाँ, अगर आप टीचर हैं, अगर आपका बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? बच्चों को ब्लेम करोगे, चुप रहोगे, या फिर कुछ इंटरेस्टिंग मेथड यूज़ करने का ट्राई करोगे, या फिर उसका परेशानी को जानने का ट्राई करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर है 4। आप बच्चे का एक्चुअल प्रॉब्लम जानने का कोशिश करेंगे, जिसके कारण वो बच्चा नहीं आ रहा है। आप अगर टीचर है तो इन फॉलोइंग में से किसको आप एग्री करते हैं? Reward is more effective than punishment. Punishment is an important tool. Spare the rod and spoil the child. आप मानते हैं कि अगर बच्चों को मैं डांटूंगा नहीं तो बच्चे ख़राब हो जाएंगे? ये नहीं मान, ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, आप खुद सोचिए ना कि आप बच्चों को डांटेंगे नहीं तो बच्चा ख़राब थोड़ी ना हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 नहीं हो सकता कभी। दूसरा सोच में ये है कि पनिशमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल। आप सोचेंगे कि पनिशमेंट इंपॉर्टेंट टूल है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरा में क्या है, रिवार्ड देना, मतलब पुरस्कार देना इज़ गुड। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन 4th ऑप्शन सुनते हैं, 4th ऑप्शन को डिस्कस करते हैं पहले एक बार अच्छे से। 4th में क्या बोला है, कीपिंग पर्सनल टच विथ स्टूडेंट इज़ हेल्पफुल इन डिसिप्लिनिंग द चाइल्ड। मतलब आप क्या मानते हैं कि बच्चों को अनुशासित करने में उनके साथ व्यक्तिगत संपर्क रखना सहायक होता है? नहीं, ये कौन सा बात है, बच्चों के साथ आपको रिलेशन बिल्ड नहीं करना है जाके, बच्चों को आपको वहाँ पे जाके पढ़ाना है। आप एक टीचर हैं, आप योर मेन वर्क्स टू टीच, ना कि वहाँ पे जाके रिलेशनशिप बिल्ड करना बच्चों के साथ, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो आपको सी दिख रहा है इज़ द मोस्ट एक्यूरेट वन। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये इस क्वेश्चन का आंसर सबके लिए वेरी कर सकता है। बहुत टीचर है जो बिलीव करते हैं कि पनिशमेंट अच्छा पनिशमेंट होना चाहिए, और बहुत टीचर है जो बिलीव करते हैं कि
बच्चों के साथ पर्सनल टच में रहना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट 3 नंबर है। एक इफ़ेक्टिव टीचर क्या करता है? बच्चों को एनकरेज करता है, रिड्यूस द एंजाइटी लेवल टू मेक स्टूडेंट फील एजुकेशन इज़ देयर नीड। इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी आपको ये ऑल ऑफ द अबव दिखे, आँख बंद करो, टिक टिक मारो। ऑल ऑफ द अबव दिखे, आँख बंद करो और टिक मारो। ऑल ऑफ द अबव दिखे, आँख बंद करो, टिक मारो, क्योंकि 99.9% टाइम में दिस इज़ द मोस्ट करेक्ट और दिस इज़ द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है को करिकुलर एक्टिविटीज़ का इन स्कूल में? को करिकुलर एक्टिविटीज़ होता ही इसलिए है कि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। ठीक, एक बच्चे को एक लेसन समझाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को करना चाहिए एग्जाम्पल के साथ पढ़ाना चाहिए, इलास्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल। ठीक, गेम्स क्यों होता है स्कूल में? गेम्स इसलिए होता है कि बच्चों के बीच में एक बॉन्डिंग बने, उनके बीच में एक बॉन्डिंग और कनेक्शन बने, टू डेवलप ए सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस। ओके, तो 3 इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नवोदय विद्यालय क्या करता है? क्वालिटी एजुकेशन इन अर्बन एरियाज, या फिर गांव एरिया के, या फिर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बच्चों का, या फिर क्वालिटी एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन इंडिया। सब पढ़ सकते हैं, अमीर गरीब सब पढ़ सकते हैं नवोदय में। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? 4। टीचर टू बी इफेक्टिव इन क्लास। टीचर को इफेक्टिव होने के लिए कैसे? जब भी ऑल ऑफ द अबव दिखे टिक मारो, ऑल ऑफ द अबव दिखे टिक मारो। टीचर विजुअल एड क्यों करता है? इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। 2011 के सेंसस के हिसाब से कौन से स्टेट का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? केरला, पता है आप सबको। अभी कौन से स्टेट में, एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको, कमेंट में बोलिए करंटली कौन से स्टेट का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है? हुई स्टेट करंटली, कौन से स्टेट का लिटरेसी रेट हाईएस्ट है करंटली? ये होमवर्क रहा आप सबके लिए। आप कौन सा चीज़ें करेंगे ताकि इलनेस, मतलब कॉमन कोल्ड, सर्दी बच्चों के बीच में ना फैले? बच्चों को बोलेंगे खाना शेयर ना करें, या फिर बोलेंगे कि एक रुमाल रखे और क्लीन रखे उसको, या फिर बच्चों को बोलेंगे आप लोग उधर जाओ, इधर मत बैठो, एक स्पेसिफिक एरिया देंगे, या फिर बोलेंगे कि आप बच्चों को थ्रू आउट द डे हाथ धोने के लिए बोले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ द करेक्ट वन। खाना शेयर करने से बहुत इजीली क्लासमेट के बीच में ये बीमारी शेयर हो सकता है। तो इसका आंसर 1 भी हो सकता है एंड 4 भी हो सकता है। ठीक है, बट द मोस्ट एक्यूरेट वन इज़ द 1, तो टिक करके आएंगे 1 को। तो द प्रोग्राम उड़ान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस ऑन। उड़ान किसके ऊपर फोकस कर रहा है आपको देखना है। इसके लिए आपको एक बोलूँगा, उड़ान जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, इसका मेन मोटिव क्या है? अब देखिएगा, ठीक है। बच्चे किस प्रकार के टीचर को लाइक करते हैं? जो टाइम पे आए, वेल ड्रेस्ड रहे, स्मार्ट रहे, या फिर हैव गुड नॉलेज और इन रेगुलर कॉन्टेक्ट टू स्टूडेंट एंड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम। यही ना, जो बच्चों का प्रॉब्लम को समझे उसको भी पसंद ना करेंगे।
ए टीचर टू एंश्योर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट शुड मेक यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड। तब ना आएंगे बच्चे, सब आएंगे, वीडियो देखेंगे, सीखेंगे चीज़ों को। जो बच्चा मिसबिहेव करेगा स्कूल में क्या करना चाहिए? पनिश करना चाहिए, काउंसिल करना चाहिए, या फिर बात करना चाहिए खुद से जाके, या फिर सबके सामने खड़ा करके इंसल्ट करो? नहीं। तो 3 इज़ द करेक्ट आंसर। द रोल क्या है टीचर का हाई सेकेंडरी एजुकेशन लेवल में? प्रोमोट करना सेल्फ लर्निंग प्रोमोट करना बच्चों के बीच में, ताकि खुद से पढ़े थोड़ा। ए टीचर शुड बी पार्टिसिपेटिव। ए टीचर शुड बी पार्टिसिपेटिव, वो हर एक चीज़ में एंगेज हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।